मासूम मोहब्बत आशु और नंदिनी बचपन के दोस्त थे। गांव में साथ साथ बड़े हुए, स्कूल जाया करते, खिलौनों से खेलते और सपने बांटते। नंदिनी आशु की मासूमियत से हमेशा प्रभावित रहती थी। आशु भी नंदिनी के लिए अलग सा महसूस करने लगा। एक दिन बारिश में आशु और नंदिनी खेतों के पास लगे आम के पेड़ के नीचे मिले। बारिश की बूंदें उनके सिर पर गिर रही थीं और दोनों की आंखों में दिल की धड़कनें तेज थीं। आशु ने बड़ा दिल खोलकर कहा, तुम मेरी मासूम मोहब्बत हो। नंदिनी की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो मुस्कुरा दी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आशु रोज नंदिनी के लिए फूल लाता और नंदिनी उसे हाथों से मिठाई बनाकर देती। गांव वालों ने भी दोनों को पसंद किया, क्योंकि दोनों की सादगी और दिल से जुड़ी भावना साफ दिखती थी। एक दिन नंदिनी के शहर में कॉलेज चलने का मौका मिला। दोनों के बीच दूरी आई, पर दिल एक दूसरे के लिए धड़कते रहे। टेक्नोलॉजी ने मदद की, रोज फोन, मैसेज और यादों की बातें। नंदिनी सुनती थी आशु की आवाज रिकॉर्डेड मैसेज में, तुम दूर होकर भी बहुत पास हो मेरे दिल में। आशु सोचा करता, मोहब्बत का मतलब ही दूरी में भी साथ होना है। कॉलेज खत्म होने के बाद नंदिनी वापस आई और आशु ने गांव के उसी आम के पेड़ के नीचे सबके सामने उससे कहा, अब हम जिंदगी भर साथ चलेंगे। नंदिनी ने खुशी से कहा, हाँ। आम के पेड़ के नीचे किया गया वादा अब सिर्फ याद नहीं रहा था, बल्कि जिम्मेदारी बन चुका था। नंदिनी शहर लौट गई और आशु गांव में रहकर काम संभालने लगा। दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर थी, मगर दिल एक ही मंजिल पर। शहर की चमक दमक में नंदिनी अक्सर अकेली पड़ जाती। हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे गांव की वो पगडंडी याद आती, जहां आशु का इंतजार रहता था। रात को फोन पर दोनों देर तक खामोश रहते, कभी हंसी, कभी आंसू। आशु हर कॉल के अंत में कहता, दूरी फासला है, जुदाई नहीं। इसी बीच नंदिनी के लिए एक रिश्ता आया, शहर का, पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी वाला। घर वालों को ये रिश्ता सुरक्षित लगा। नंदिनी उलझन में पड़ गई। उसने आशु को सब बताया। आशु चुप रहा बहुत देर तक, फिर बोला, अगर तुम्हारी खुशी वहाँ है तो मैं रास्ता बन जाऊंगा। उस रात पहली बार आशु की आवाज कांपी। नंदिनी ने रिश्ता ठुकरा दिया, लेकिन घर में तनाव बढ़ गया। उधर गांव में आशु पर भी जिम्मेदारियों का बोझ था। पैसों की कमी, भविष्य का डर, सब एक साथ। कई दिन बात नहीं हो पाई। खामोशी ने दोनों को तोड़ा, पर भरोसे ने जोड़ा। एक दिन नंदिनी गांव आई। उसी आम के पेड़ के नीचे दोनों फिर मिले। बिना बोले, सिर्फ आंखों से बातें हुईं। नंदिनी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ संघर्ष चुनती हूँ। आशु ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे सपनों की ढाल बनूंगा। दोनों ने तय किया, पहले अपने पैरों पर खड़े होंगे। नंदिनी ने पढ़ाई पूरी करने पर ध्यान दिया, आशु ने छोटा सा काम शुरू किया। हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामा। समय अपनी चाल चल रहा था। नंदिनी शहर में पढ़ाई पूरी करने के करीब थी और आशु गांव में मेहनत की आग में तप रहा था। दोनों अपने अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे, मगर किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेने थे। आशु ने गांव में छोटा सा काम शुरू किया, लकड़ी का फर्नीचर बनाना। दिन रात मेहनत करता, मगर पैसे कम थे। कई बार नुकसान हुआ, कई बार लोगों ने धोखा दिया। एक शाम उसने खुद से कहा, अगर नंदिनी का भविष्य सुरक्षित करना है तो मुझे बड़ा जोखिम लेना होगा। नंदिनी ने पढ़ाई में टॉप किया और शहर की एक नामी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसकी मेहनत की जीत थी, मगर खुशी अधूरी थी क्योंकि वह आशु से दूर थी। जब उसने ये खुशखबरी आशु को सुनाई, आशु मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में चिंता छिपी थी। इसी बीच नंदिनी ने सुना कि आशु किसी दूसरी लड़की से मिलता है। बात अधूरी थी, मगर दिल पूरा टूट गया। उधर आशु को खबर मिली कि नंदिनी का रिश्ता फिर तय किया जा रहा है। फोन कॉल्स कम होने लगी, संदेशों में ठंडापन आ गया। दोनों सोचने लगे, क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी। एक रात तेज बारिश हुई। नंदिनी अचानक गांव पहुंची। उसी आम के पेड़ के नीचे, जहां प्यार ने जन्म लिया था, आज आंसू बरस रहे थे। नंदिनी ने टूटे स्वर में पूछा, सच बताओ, क्या कोई और है।
आशु ने चुपचाप एक फाइल आगे बढ़ाई। वो लड़की उसकी कजिन थी जो काम में मदद कर रही थी। सच्चाई सामने आई। दोनों शर्मिंदा हुए एक दूसरे पर शक करने के लिए। आशु बोला, मासूम मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन गलतफहमी होती है। नंदिनी ने उसका हाथ थाम लिया। शहर से आया ऑफर आशु की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अच्छी तनख्वाह, बड़ा नाम और सुरक्षित भविष्य, सब कुछ सामने था। मगर उसके दिल में गांव की मिट्टी और नंदिनी की आंखें एक साथ बोल रही थीं। आशु ने ऑफर स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी, वह काम सीखकर गांव में भी रोजगार खड़ा करेगा। शहर में शुरुआती दिन कठिन थे। तेज रफ्तार, अजनबी चेहरे और अकेलापन। नंदिनी हर शाम उसका हौसला बनती। तुम जहां भी रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कुछ महीनों बाद आशु गांव लौटा। उसने सीखी हुई तकनीक से गांव में छोटा सा वर्कशॉप खोला। युवाओं को काम मिला, घरों में खुशहाली आई। गांव वालों की नज़र में आशु की इज्जत बढ़ गई। नंदिनी के माता पिता गांव आए। उन्होंने आशु का संघर्ष, उसकी सादगी और सोच देखी। पहली बार उन्होंने नंदिनी की पसंद को समझा। माँ ने कहा, जिसने हमारी बेटी के सपनों को अपना बना लिया, वही उसका सच्चा साथी है। उसी आम के पेड़ के नीचे, जहाँ कहानी शुरू हुई थी, दोनों की सगाई हुई। गांव और शहर दोनों की खुशियां एक साथ थीं। आशु ने नंदिनी से कहा, तुम मेरी पहली भी हो और आखिरी भी। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। शादी सादगी से हुई, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चे रिश्ते। नंदिनी नौकरी के साथ गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी और आशु का काम फैलने लगा। उनकी मासूम मोहब्बत अब जिम्मेदारी, भरोसा और साथ में बदल चुकी थी। सच्चा प्यार वही है जो सपनों को भी थामे और जड़ों को भी न छोड़े।